आप जब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, तो उस वक्त भी आपका नाम कटा था, उसका कारण क्या? इलेक्शन आप डिक्लेयर कर दिया तो आप असेंबली किस हिसाब से बुलाते हैं? अच्छा, इतने सारे निर्णय लिए गए, आपके नाम को काट दिया गया, कहीं न कहीं आप असंतुष्ट हैं। लेकिन केवल ये मामला जो अभी बढ़ रहा है लगातार, इसके बढ़ने का कारण सिर्फ़ यही है या फिर कुछ और भी है कहते नहीं, हैं? अच्छा, अभी की जो स्थिति है लाल साहब हम्म, कि अभी चाहते हैं कि दोनों जो भी पक्ष हैं वहाँ पर, वो चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हो। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के जो सुप्रीम हैं, वो भी कह दिए हैं कि अगर तनाव होगा, तो मैं चुनाव आयोग के तौर पर जो रेजिग्नेशन है, वो मैं दे दूँगा। अब ऐसी सूरत में दोनों पक्ष चाह रहे हैं, पीसी भी कर दिया है कि जो भी फैसले हैं सबको हम निरस्त करते हैं, होल्ड करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में बहुत सारी बहालियाँ हुई है। हाँ, यहाँ तक कि समा देखिए, पालनों को टर्मिनेट भी किया गया है। ये तमाम चीज़ें ये इसी तो घटनाक्रम इसी बीच में चुनाव सवाल ये भी है, इस गलियारे में काफ़ी तेज़ हो गई कि तमाम निर्णय को अगर होल्ड कर दिया गया है, तो जो वोटर्स बने हैं क्या वो सही माने जाएँगे या नहीं माने जाएँगे? ये भी सवाल अब खड़ा तो होगा। मेरा जो बॉर्डर लिस्ट से नाम हटाया गया, ये हम 6 आदमी का, ये किस आधार पर? ये कौन सा अच्छा, कानून है? आप संक्षिप्त में हमको बताइए कि आपके दृष्टिकोण से मतलब कौन सही है, कौन गलत लगता है? है इस्लाम साहब बहुत सही आदमी रहे, लेकिन उनको गलतफहमी का शिकार बना के उनको यूज़ किया गया। वो उन पर हमको कोई दाग नहीं लगता है। पूरी नज़रिए पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आप क्या राय रखते हैं? किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए? किस तरह से चुनाव होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? आप बताइए अपनी राय। इलेक्शन की तारीख 8 और 15 तारीख को रखी गई है। संभावित तिथि, आपको लगता है कि इलेक्शन हो पाएगा? नहीं करेंगे तो नए वाले को भी हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोलेंगे कि भाई आप गलत काम कर रहे हो। भागलपुर एमएससी को लेकर के इस समय आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इस संघर्ष पर विराम कैसे लगेगा? मुस्लिम संघर्ष मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले हिलाल साहब हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शहर के काफ़ी प्रबुद्ध लोगों में गिनती होती है। जब लगातार संघर्ष का दौर शुरू हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त शुरू हो गया है, तो ऐसे में हम इनकी राय भी जानना ज़रूरी समझते हैं। चूँकि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का एक मुख्य मुद्दा था कि अल्पसंख्यकों में एजुकेशन का विस्तार हो सके, गरीब गुरबे बच्चों को शिक्षा मिल सके। अभी जो वक्त इस वक्त चल रहा है एमईसी को लेकर के आप लगातार देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आप देख ही रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे बस यही होगा कि एमईसी में कौन सही कौन गलत? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इन दिनों कोई भी कानून का को दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी पूर्व सचिव, महासचिव जो रहे या पूर्व अध्यक्ष जो रहे, सारा निर्णय आचार संहिता लगने के बाद, स्टेटस को लगने के बाद भी सारा निर्णय लिया गया। कई ऐसे डिसीजन हैं जो मैं आपको विस्तार से भी बता सकता हूँ, वो लिया गया जो बिल्कुल गलत है, हर हालत में गलत है। वो निर्णय कौन सा है? वो निर्णय आपको मैं बता दूं जी। कि हमारे पास जो है आदेश मिलने के बाद जो है नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया। स्टेटस को आदर्श आचार संहिता लगने के बाद। जी हाँ, पहला। दूसरा, फिर उसका एक मेरे पास और भी सबूत है, फिर इंटरव्यू लेटर भी बुलाया गया, दिया गया, जो वो भी, उम्मीदवार को। हाँ, जो उसको भरे। फिर एक डिसीजन जो लिया गया, मती आजम को उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से के द्वारा जीवी से हटाया गया। ठीक है, वो भी गलत है। ये निर्णय सब आचार संहिता लगने के बाद है, स्टेटस को लगने के बाद है। उसके बाद पत्रांक 40 दिनांक 22/11/2024 को एमएससी के वाइस प्रेसिडेंट सैयद अफजल अहमद की सदस्यता समाप्त की गई है। ये किसके ऑर्डर से हो रहा है? ये आचार संहिता ना, कुल कितने निर्णय लिए गए हैं? कुल 11 निर्णय लिए गए हैं ये आदर्श आचार संहिता और स्टेटस को लगने के बाद। लगने के बाद है। तो ये सारे के सारे गलत हैं। बिल्कुल गलत है, इसका जवाब वो दे पाएंगे? अच्छा, आप जब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, तो उस वक्त भी आपका नाम कटा था, उसका कारण क्या था? देखिए, सवाल है कि हमारा सिर्फ एक मांग था कि इलेक्शन टाइम पर हो, और हमने ये लिख के भी लिखा इलेक्शन टाइम पर हो, जो हमको लिख के दिया भी था। और उसके बाद वो पूछे कि इलेक्शन का पैसा हमारे पास नहीं है। हमने कहा कि 44,000 फॉर्म बिकी है, उसमें 28,60,000 समथिंग पैसा आ जाता है, आप उस पैसे को यूज़ कीजिए, इलेक्शन लेकिन टाइम पर करवाइए।
उस मेरे लिखने को आधार बनाकर उन्होंने हमारे 6 आदमी का हमारा नाम हटा दिया गया, जो मेरे ग्रुप थे। 6 का 6 का हटा दिया गया। उनको उनको लगा होगा कि ये बंदा अगर आएगा तो हो सकता है कि अपने रुतबे का उपयोग करे। तो नाम कौन काटे थे? ये फारूक अली साहब बगैर असेंबली बुलाए वो निर्णय लिए, आप 6 का नाम कर दिया गया। जो सूचना मिल पा रही है, कहते हैं कि एजाज साहब और दूसरे कोई थे, अफजल साहब या कोई, वो नाम काटे थे। नो 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 नो, ये नहीं है। असेंबली में प्रस्ताव बर्दी खान साहब दिए थे और फारूक अली इस्लाम साहब जब है ना, तो असेंबली बुलाने का उनको निर्णय, जब इलेक्शन आप डिक्लेयर कर दिया तो आप असेंबली किस हिसाब से बुलाते हैं। हम जाके मिले, फारूक अली से मिले भी हैं, काफ़ी मेरी बहसा बहसी भी हुई है। अच्छा, इतने सारे निर्णय लिए गए, आपके नाम को काट दिया गया, कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं, लेकिन केवल ये मामला जो अभी बढ़ रहा है लगातार, इसके बढ़ने का कारण सिर्फ यही है या फिर कुछ और भी है? कहते हैं कारण यही है कि मनमाना ढंग से, देखिए ये संस्थान है। मान लें कि आपकी बातों से कोई इत्तेफाक नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो दुश्मन आपका नहीं हो जाता है। अच्छा, अभी की जो स्थिति है लाल साहब के, अभी चाहते हैं कि दोनों जो भी पक्ष हैं वहाँ पर, वो चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हो। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के जो सुप्रीम हैं वो भी कह दिए कि अगर तनाव होगा तो मैं चुनाव आयोग के तौर पर जो रेजिग्नेशन है वो मैं दे दूंगा। अब ऐसी सूरत में दोनों पक्ष चाह रहे हैं, तो चुनाव आयोग को भी चाहिए कि जब उन चुनाव प्रभारी वो बन चुके थे, निर्णय तो उनको लेना था। उन्होंने भी सारी स्टेटमेंट हम आप उनका भी दे देते हैं। आयोग की घोषणा के बाद नीतिगत निर्णय पर रहेगा रोक। जो भी नीतिगत फैसले होंगे सब रोक लगे। हाँ, आयोग के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर रफीकुल हसन ने कहा कि चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही एमएससी के जुड़ी संस्थाओं में नीतिगत निर्णय पर रोक लगाया गया है। चलिए, चुनाव आयोग ने पीसी भी कर दिया है कि जो भी फैसले हैं सबको हम निरस्त करते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में बहुत सारी बहालियां हुई है। हाँ, यहाँ तक कि समापालियों को टर्मिनेट भी किया गया है। ये तमाम चीजें इसी घटनाक्रम, इसी बीच में। आयोग को नहीं ये सोचना चाहिए कि आपका बैलेंस जो क्या है ना, तो आपको जो आपके आदेश का दुरुपयोग किया गया है उस पर आप क्या निर्णय लिया है। चुनाव आयोग इस पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम होल्ड कर दिए हैं सारे निर्णय को होल्ड कर दिया तो एक उस पर पेपर के माध्यम से लोगों से अपील करें कि हम होल्ड कर लिया, ये सारे निर्णय गलत है। अब एक सवाल ये भी है, इस गलियारे में काफ़ी तेज हो गई कि तमाम निर्णय को अगर होल्ड कर दिया गया है तो जो वोटर्स बने हैं क्या वो सही माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, ये भी सवाल अब खड़ा हो गया। आप ये बताइए कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम को डिलीट किया गया, ये कहाँ का निर्णय सही है। एक क्रिमिनल भी रहेगा तो उसके वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकते। तो जितने भी वोटर्स बने हैं उससे कहीं ना कहीं आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? इत्तेफाक क्यों नहीं, जो लोग हैं, देखिए अगर हम सरकार के नज़र में चोर हैं तो हमको इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है ना, अगर कानून व्यवस्था में, लेकिन वोट देने से हमको रोका नहीं जा सकता। तो मेरा जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, या हम 6 आदमी का, ये किस आधार पर, ये कौन सा कानून? आप संक्षिप्त में हमको बताइए कि आपके दृष्टिकोण से मतलब कौन सही है कौन गलत है। सवाल है कि पुराने लोग गलत किए तब उसी पर से तो लोग तो हम लोग सब पिनके हुए हैं कि आप तमाम, एक तो इलेक्शन आयोग को दुरुपयोग कर रहे हैं। सकता है इस्लाम साहब बहुत सही आदमी रहे, लेकिन उनको गलतफहमी का शिकार बना के उनको यूज़ किया गया। वो उन पर हमको कोई दाग नहीं लगता है, लेकिन उनको यूज़ किया जा रहा है। उनका ये कसूर ज़रूर है कि आप प्रेसिडेंट होने के बावजूद आप तमाम चीज़ को अपने निर्णय से देखना था, लेकिन उन्होंने किसी के जाल में फंस के अपना काम नहीं कर पाया, अब निर्वहन नहीं किया। हाँ, अच्छा, पूरे नज़रिए पर आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या राय रखते हैं, किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, किस तरह से चुनाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप बताइए अपनी राय। सबसे पहली बात है कि इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन की तारीख 8 और 15 तारीख को रखी गई है, संभावित तिथि, आपको लगता है कि इलेक्शन हो पाएगा? नहीं, इसमें तो हमको नहीं लगता कि इलेक्शन हो पाएगा। तो फिर ये इस तरह से लेंदी चलता रहेगा। अभी तो ये, अभी वो कह रहे कि हम हैं, वो अगला जो अभी नया बनना है ना, बेआबते असेंबली बुला के और पूरा उसको करवा दिया गया है कि हमारे साथ कितने सदस्य हैं, सारे सदस्य तो शामिल रहे हैं, उनको तो उसको ऐसे भी समझना चाहिए। अच्छा, अगर ये संघर्ष चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, तो आपको नहीं लगता एमएससी को नुकसान होगा?
बिल्कुल नुकसान हो रहा है, इसलिए तो हम लोग खामोश बैठ गए थे। अगर हम ज़्यादा लिखा पढ़ी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता। ये संस्था अपना है, सोचना हमको भी पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि अच्छे आदमी हो, हम वहाँ रहें ना रहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी अच्छा रहे ताकि कोई गलत काम न हो सके, एजुकेशन को बढ़ावा मिले, बच्चों में सहनशीलता आ जाए, बच्चों में एजुकेशन अच्छा हो। और क्या इससे चाहिए? हम लोग दूर से भी निगाह रखेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नए वाले को भी हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोलेंगे कि भाई आप गलत काम कर रहे हो।